जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, जयजयपुर में बनेगा ट्रॉमा सेंटर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। काशीगढ़ में अब हर मंगलवार हाट बाजार क्लिनिक लगेगा। बिलकती में आंगनबाड़ी भवन की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। दरअसल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत शक्ति जिले के जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां काशीगढ़ पहुंचकर उनका स्वागत विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दिवाली के पहले 17 अक्टूबर को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की तीसरी किस्त आ जाएगी। त्योहार मनाने और धान की कटाई के लिए पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 2 किस्त मिल चुके हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न घोषणाएं की और ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अब अगले मंगलवार से काशीगढ़ में हाट बाजार क्लिनिक लगेगा, जिसमें लोग अपना इलाज करा सकेंगे। उन्होंने इसके लिए जिला कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। साथ ही ग्राम काशीगढ़ में मिडिल स्कूल भवन निर्माण, ग्राम काशीगढ़, ग्राम गत्तौद और साथ ही ग्राम मल्ली में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयजयपुर में ट्रॉमा सेंटर निर्माण, जयजयपुर में कृषि गोदाम भवन निर्माण समेत जयजयपुर में पशु चिकित्सालय भवन और उसका अहाता निर्माण संबंधित आंगनबाड़ी से लेकर के सीसी रोड निर्माण और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। अक्टूबर में बारिश ने अब तक के 9 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दुर्ग में 8 दिनों से लगातार झमाझम बरसात हो रही है। अगले 2 दिनों तक यही हालात रहने का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। पिछले 8 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। हर दिन 1 से 1.5 घंटे तक इतनी बारिश हो रही है कि शहर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है। लोगों का अनुमान था कि अक्टूबर माह से मानसून थम जाएगा, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 14 अक्टूबर तक बारिश के साथ उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बिजली गिरने की आशंका अभी भी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अक्टूबर माह में होने वाली बारिश ने पिछले 9 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं अगर दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ 5 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच 60.7 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। पिछले 7 दिनों में इतनी बारिश हुई है कि अक्टूबर महीने के पिछले 9 साल में कभी नहीं हुई है। साल 2013 में 106 मिलीमीटर बरसात हुई थी। वहीं मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में अधिक मात्रा में नमी और कई जगह साइक्लोन बनने के चलते ये बारिश हो रही है। यह बारिश खंड वर्षा के रूप में हो रही है और कुछ भागों में 1 से 2 घंटे तक तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा को लेकर खबर, 12वीं बोर्ड में इस बार 32,000 से ज्यादा छात्र बढ़े, लेकिन 10वीं बोर्ड में 28,000 छात्र घट गए। दरअसल 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड में इस बार नियमित छात्रों की संख्या पिछले साल की तुलना में 32,000 से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन 10वीं की परीक्षा में छात्रों की संख्या 28,000 घट चुकी है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मार्च के पहले हफ्ते से ही परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पिछली बार यानी साल 2022 की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 2,87,673 नियमित और प्राइवेट परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बार केवल नियमित छात्रों की संख्या 3,20,279 पर जा पहुंची है। पिछले साल की तुलना में 32,600 छात्र अधिक बढ़ गए हैं। प्राइवेट छात्रों के फॉर्म जमा होने के बाद ये संख्या और अधिक होगी। प्राइवेट छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू होगी और इसी तरह पिछली बार 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा में 3,63,000 परीक्षार्थी थे। इस बार नियमित छात्रों की संख्या 3,35,000 के तकरीबन करीब है, जो पिछले साल से 28,000 कम है। छत्तीसगढ़ को एक और नई तहसील मिलने वाली है। अब कुकदूर के लिए जारी हुई है सूचना। कुंडा और पिपरिया को पुनर्गठित करने का भी प्रस्ताव दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक और नई तहसील के गठन की कवायद शुरू हुई है। यह तहसील कुकदूर में बननी है और इसके लिए पंडरिया तहसील को पुनर्गठित किए जाने का प्रस्ताव है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी सूचना प्रकाशित कर 60 दिनों के भीतर दावा आपत्ति मंगाई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव जनक प्रसाद पाठक ने नई
योजना प्रकाशित कराई है। इनके मुताबिक कबीरधाम की पंडरिया तहसील के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। पंडरिया से अलग कर एक और नई तहसील कुकदूर बनाने का प्रस्ताव है। इसमें 18 पटवारी हलकों के 98 गाँव को शामिल करने की योजना है। साथ ही इसकी सीमाएं उत्तर में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के बिजाक तहसील आएगी, दक्षिण में कबीरधाम की पंडरिया तहसील, तो वहीं पूर्व में मुंगेली की लोरमी तहसील और पश्चिम में कबीरधाम की बोड़ला तहसील आने वाली है। पिछले दिनों राजस्व विभाग ने पंडरिया तहसील से अलग करके कुंडा तहसील और कवर्धा से अलग कर पिपरिया को तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। छत्तीसगढ़ में 1087 नई सड़कें बनाई जा रही हैं। 60,000 करोड़ से लगभग 13,565 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होने वाला है और ऐसे में निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 5 फ्लाईओवर और 113 पुल भी निर्मित होंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक साथ 60,769 करोड़ रुपए खर्च करके 13,565 किलोमीटर सड़क बनाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें न केवल प्रदेश के गाँवों, कस्बों और शहरों को जोड़ने वाली सड़कों के प्रोजेक्ट शामिल हैं, बल्कि प्रदेश को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों पर भी फोकस किया जा रहा है। 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 60% सड़कों का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। इसके साथ ही 5 फ्लाईओवर और 113 छोटे पुल भी बनाए जा रहे हैं। शहर के ग्रामीण हिस्सों, खास करके बस्तर और सरगुजा में बारिश से लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए 100% हिस्सों में नदियों और नालों के ऊपर पुल और पुलिया बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनमें CGRIDCL, ADB, NHAI, NWE, साथ ही RCPLWE और CRPF भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में हजारों भर्तियां रुकी हुई हैं क्योंकि कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया है। 58% वाला PSC का रिजल्ट अटका है। इसी वजह से इंटरव्यू टाले जा चुके हैं और शिक्षक भर्ती भी अब खटाई में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर आए बिलासपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस फैसले से उपजी नीतिगत उलझन ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का रास्ता रोक दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम भी रोक दिया है। वही राज्य सेवा वन परीक्षा के साक्षात्कार टाल दिए गए हैं। स्कूल में लगभग 12,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा के 171 पदों पर इस साल परीक्षा ली थी। मुख्य परीक्षा में सफल 509 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। यह साक्षात्कार 20 से 30 सितंबर के बीच चला। वहीं 8 से 21 अक्टूबर तक प्रस्तावित राज्य वन सेवा परीक्षा के साक्षात्कार को भी टाल दिया गया है। इस परीक्षा से 211 पदों पर भर्ती होनी थी। चारों दिशाओं में ग्रेटर रायपुर का हाल हम आपको बताने वाले हैं। रायपुर में 41 गांव और जुड़ेंगे। कुम्हारी, खिलौरा और मंदिर हसौद तक शहर होने वाला है। रायपुर शहर का नया मास्टर प्लान 30 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रस्तावित प्लान के अनुसार शहर का दायरा 226 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 503 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। शहर में 41 नए गाँवों को जोड़ा जाएगा और इनको मिलाकर शहर की सीमा में कुल 106 गाँव आ जाएंगे। नए प्लान में शहर की सीमा जयस्तंभ चौक से लेकर पूर्व दिशा में मंदिर हसौद तक, पश्चिम में कुम्हारी तक, उत्तर में सिमगा और दक्षिण में पुरानी धमतरी रोड पर खिलौरा तक हो जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि रायपुर शहर के प्लान में जिले के बाहर का भी हिस्सा शामिल किया गया हो। दरअसल बात करें तो 2031 के मास्टर प्लान में कचना में प्रीमियम रेसिडेंशियल जोन के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई गई है और अब नई और पुरानी मास्टर प्लान रोड समेत 30 से ज्यादा सड़कों को शामिल कर लिया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कबड्डी खिलाड़ी की मौत का मामला सामने आ रहा है। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया इस युवक ने, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं। और इस मौत पर दोनों विपक्षी यानी कि पक्ष और विपक्ष ने अपनी राजनीति का घिनौना काम जो है शुरू कर दिया है। दरअसल बात करें तो रायगढ़ में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत कबड्डी प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की मौत हो गई। खेलते खेलते पटखनी देने के दौरान वह सिर के बल गिर गया, फिर वह उठा ही नहीं। इलाज के लिए उसे रायगढ़ ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इस युवक ने अपना दम तोड़ दिया। सीएम भूपेश बघेल ने मृतक खिलाड़ी जो ठंडाराम मालाकार हैं, इनके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। पूरी घटना घरघोड़ा के भालूमार गाँव की है। मृत युवक का नाम ठंडाराम मालाकार है, जो 35 वर्ष का था और कबड्डी मैच में घायल होने के बाद साथी खिलाड़ियों ने ठंडाराम मालाकार को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाया। और इसी को लेकर के बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करा रही है, वो इसे जरूर कराए, लेकिन वहां खिलाड़ियों के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी गई हैं। ओपी चौधरी ने मांग की है कि मृतक खिलाड़ी के परिजनों को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आरटीआई आवेदक अब अपनी जानकारी ऑनलाइन ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था करने वाला देश का छठा राज्य अब छत्तीसगढ़ बन चुका है। भारत में छत्तीसगढ़ छठवां ऐसा राज्य है जहां आवेदक अपना ऑनलाइन जो आवेदन है वो अपना ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर, जहां पर जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और लास्ट में द्वितीय अपीलीय अधिकारी को देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोग के लिए rti.online.cg.gov.in वेबसाइट तैयार किया गया है, जिसमें आवेदक अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलीय अधिकारी ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं। राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन वेब पोर्टल rti.online.cg.gov.in के सॉफ्टवेयर का लोकार्पण 12 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे किया। ऐसे में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के M.K. राउत ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो प्रकरण क्रमांक 1040/2019 था, इसमें प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ में अन्य छत्तीसगढ़ शासन को भी नोटिस दिया गया था और इसी के तहत इसको निर्माण किया गया है। और अब बात छत्तीसगढ़ में पड़ रहे ईडी के रेड की, जहां पर अफसरों और व्यापारियों पर छापा मारा गया। आईएएस के घर से 4 करोड़ से नगद सहित दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई शहरों में बीते तड़के से ही ईडी की कार्यवाही जारी है। इस दौरान ईडी ने एक आईएएस अफसर के घर से तकरीबन 4 करोड़ रुपए की नकदी, सोना, करोड़ों की ज्वेलरी और दस्तावेज बरामद किए हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये सब सामान कहां से बरामद हुआ है। सूत्रों के दौरान कार्यवाही जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि शाम तक दिल्ली के अधिकारी भी रायपुर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ के तकरीबन 200 जवान और छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। रायपुर के अलावा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा में भी कार्यवाही जारी है। ईडी के टारगेट में कोयला और रेत का कारोबार करने वाले लोग ज्यादा हैं। माना जा रहा है कि शराब के कुछ और कारोबारी भी निशाने में आ सकते हैं। रायगढ़ कलेक्टर के बंगले के कुछ कमरे सील हो गए हैं। ऐसे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया, रायगढ़ में कलेक्टर रानू साहू के आवास पर, महासमुंद में अग्नि चंद्राकर, सूर्यकांत तिवारी, माइनिंग हेड आईएएस जेपी मौर्य के रायपुर स्थित आवास पर भी छापा पड़ा है। बीजेवाईएम के स्वागत कार्यक्रम में चले लात घूसे। प्रदेश अध्यक्ष को अपनी अपनी गाड़ी में बिठाने की बात को लेकर के लड़ पड़े आपस में ही नेता। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के दुर्ग जिला प्रवास के कार्यक्रम में जमकर लात घूसे चले। ये विवाद कुम्हारी में स्वागत कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहां 2 दिग्गज नेता रवि भगत को अपनी गाड़ी में बिठाने के नाम पर लड़ पड़े। भगत तो उनकी गाड़ी में नहीं बैठे, लेकिन दोनों के बीच इतना लात घूसा चला कि पुलिस को काउंटर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के प्रथम दुर्ग जिला आगमन को लेकर कुम्हारी से लेकर दुर्ग तक जगह जगह स्वागत की तैयारी कराई गई थी और रवि भगत दोपहर 1:15 पर रायपुर से चलकर दुर्ग के लिए निकले थे और वैसे ही कुम्हारी टोल प्लाजा क्रॉस किए। वहां भाजयुमो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जमकर स्वागत किया। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर रमन सिंह पर केस करेंगे मुख्यमंत्री बघेल। बोले सोनिया गांधी का एटीएम कहा, कोयले पर प्रति टन 25 रुपए लेने का आरोप प्रमाणित किया जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी अदालतों की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह बताए कि उन्हें सोनिया गांधी का एटीएम कहा है, कोयले पर प्रति टन 25 रुपए लेने का आरोप लगाया है। वे इसे प्रमाणित करें, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। रायपुर के पुलिस लाइन हेलीपैड पर प्रेस से बातचीत में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, डॉक्टर रमन सिंह गलत और आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी का एटीएम कहा है और कोयले में प्रति टन 25 रुपए लेने का आरोप लगाया है। अब वे इसे प्रमाणित करें, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक पहुंचा सकें।